नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सुबह सुबह हम हाजिर हुए हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे जातीय गणना की। बिहार में जातीय गणना हो रहा है, मकानों की गिनती की जा रही है और दूसरे चरण में फिर लोगों की भी गिनती की जाएगी। मगर अब तक जो मकानों की गिनती हुई है वो हुई है 6,23,710 और अब तमाम अंचल में पदाधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जो शेष दिन बचे हैं वो बेहद ही कम है, यानी कि 7 दिन बचा है और लगभग 13,82,967 मकानों की गिनती अब भी करनी बाकी है। ऐसे में एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है कि कैसे जो बचे हुए मकान हैं उनकी गिनती की जाए और उसके बाद फिर दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी। देखिए, निगम के सभी अंचलों में वरीय अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं और एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। तमाम पटना जिलों में 8 दिन में कुल अगर बात करें तो 6,23,710 परिवारों के मकानों की गिनती हो चुकी है। अब बाकी 7 दिन बचे हैं, यानी कि शेष 7 दिन और बाकी है और उसके बाद फिर दूसरे चरण में लोगों की गिनती होनी है और 7 दिनों में कुल 13,82,967 मकानों की गिनती और बाकी है। तो ऐसे में मास्टर प्लान तैयार करना लाजमी था और दिन बहुत कम है और तमाम लोगों को इस पर विचार विमर्श करने के लिए तमाम पदाधिकारियों को कहा गया और एक मास्टर प्लान भी निकलकर सामने आया है। 6 अंचलों में वरीय अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। कंकड़बाग अंचल में ब्रजेश कुमार, पाटलिपुत्रा में संतोष कुमार झा, नूतन राजधानी में अमिताभ सिंह, अजीमाबाद में नौशाद अहमद और बांकीपुर में मदन कुमार और पटना सिटी में अरविंद को तैनात किया गया है और यहां से तमाम जो शेष मकानों की गिनती है वो होनी है। मगर जिस तरीके से बिहार में जातीय गणना हो रहा है, अब तो मामला कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट में इस विषय पर विचार होना है और क्या कुछ निकलकर फलाफल आएगा हम उससे आपको अवगत कराएंगे। मगर जो तमाम चीजें रूपरेखा तैयार की गई हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में जातीय आधारित जनगणना नहीं है, ये केवल जातीय गणना हो रहा है। तेजस्वी यादव का मानना है कि एक डाटा होना चाहिए, उस डाटे के आधार पर ही बिहार का विकास संभव। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर जातीय गणना भी हो रहा है तो इस पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो घटक दल के लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं, उन तमाम लोगों के साथ एक अहम बैठक होनी चाहिए और उसके बाद फिर आगे का रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। खैर, सुशील कुमार मोदी ने तो स्पष्ट कहा है कि ये जो मामला अगर कोर्ट पहुंचा है तो सरकार को मजबूती से अपने पक्ष को रखना चाहिए। चलिए, सुशील कुमार मोदी बीजेपी के कद्दावर नेता है, राज्यसभा सांसद हैं और बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं और बिहार के राजनीति के धुरंधर भी माने जाते हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो शायद इन तमाम प्रवेशों को सुशील कुमार मोदी समझ रहे हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काफी मजबूती से बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बिंदु पर अपने पक्ष को रखना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, रूपरेखा तय करनी चाहिए। मगर नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जातीय आधारित जनगणना नहीं, बल्कि यहां बिहार में जो हो रहा है वो जातीय गणना हो रहा है। पहले मकानों की गिनती होगी, दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी और एक डाटा निकलकर सामने आएगा जिससे बिहार का विकास संभवतः किया जाएगा। खैर, देखने वाली बात यह है कि 7 दिन शेष बचे हैं। 13 लाख, लगभग 14 लाख कह सकते हैं, क्योंकि 13,82,967 मकानों की गिनती अब भी होनी बाकी है और तमाम वरीय अधिकारियों को तैनात भी कर दिया गया है अंचल में। अब किस तरीके से, कितनी स्पीड के साथ मकानों की गिनती होती है और उसके बाद फिर दूसरे चरण में किस प्रक्रिया के तहत फिर लोगों की गिनती होती है, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।